उस टाइम पे उस किताब का प्राइस हुआ करता था 70 रुपए 75 रुपए, आज से 12 साल समय पहले। लेकिन आज में उस पुस्तक का, तब वो इंग्लिश में भी थी, आज में उसी किताब का प्राइस है 150 रुपये। 12 साल में कितना ग्रोथ हुआ, समझ में आ रहा है? आज उसका प्राइस है 150 रुपये। जैसे मैं मानूंगा इस बिजनेस का की ऑफ सक्सेस, ताले का चाबी, अब वो बन के रेडी हो चुकी है, प्रेजेंट टाइम पे यहीं पर है। तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन एक सीमा है कि वो 200 से ज्यादा कॉपी नहीं है। कितना कॉपी नहीं है? 200 से ज्यादा कॉपी नहीं है। सही होगा तो खरीद लें, ठीक है? क्वेश्चनों के आंसर पूछो मेरे से, क्वेश्चन पूछो। सबसे पहले कौन पूछना चाहेगा? फीडबैक करते हो? फीडबैक में पूछे जाते क्वेश्चन, तो मेरे से पूछो, आप बात कर सकते। हेलो, मैंने बोला था ना क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। हाँ पूछो। लोग बाग ये बोलते हैं ना कि तुम्हें क्या प्रॉफिट है, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम क्यों पीछे आए हो। पहला चीज, आप फीडबैक पे किसके जाते हो? अपने दोस्त के फीडबैक पे या अपने टीम के किसी एसोसिएट के फीडबैक पे? आप दो प्रकार का बात कर सकते हो, ठीक है? अगर दोस्त के फीडबैक पे गए और लोग बाग पूछता है कि तुम्हें क्या मिल जाता है, तुम्हें क्या प्रॉफिट है, बोला सही बोल रहे। इसमें सबसे ज्यादा, अगर जो एडमिशन लेता है, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरा ही प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जब हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे तो कभी मैं नहीं जाता था, जे जाता था, कभी वो नहीं जाता था तो मैं जाता था। और रास्ते में चलने से लेकर, घर में लौटने से लेकर, क्लास में बैठने से लेकर, हमेशा एक चीज रहती है कि अपने दोस्त के साथ में बैठे हैं, और कोई काम आए ना आए, लेकिन दोस्त हमेशा साथ देता है। जब एक अकेला इंसान रास्ते से गुजरता है, कुछ करने के लिए जाता है, समझ रहे ना, तो उसके साथ में उसका बचपन का अगर दोस्त हो, जिसे वो पहले से ही जानता हो, तो उस रास्ते में चलने में, सफर कटने में, कब सफर कट जाता है मुझे पता नहीं। और अगर एक क्वेश्चन आज आप मेरे से पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या प्रॉफिट है, तो मैं बता देता हूँ मुझे और भी प्रॉफिट है कि जब क्लास में मैं नहीं जाता हूँ तो ये मुझे कॉपी दे देता है, जब ये नहीं जाता है तो मैं इसे कॉपी दे देता हूँ। और कभी क्लास में ये भी हो जाता है, समझ में आ रहा है, कि मान लेते हैं कि टीचर ने टेस्ट ले लिया अचानक, तो हम दोनों एक दूसरे से कर लेते हैं कि 1 से 2 तक कहीं याद कर ले, और 2 से 3 तक, 3 से 4 तक मैं याद कर ले। आगे पीछे बैठ जाते हैं, आंख मार मार के एक दूसरे के क्वेश्चन सॉल्व कर ले। आप सही बोल रहे हैं। मेरा क्या प्रॉफिट है? हाँ, ये प्रॉफिट है, समझ में आ रहा है ना? बोला आप खेती करते हो, पहले जो खेती हुआ करती थी, तो एक बैल के साथ में दूसरे बैल को, उसमें क्या बोलते उसको, हल लगा देने से, ठीक है, या फिर वो जो बैलगाड़ी होती है, एक बैल के साथ में दूसरे बैल को लगा देने से प्रॉफिट होता है, काम आसान होता है, ठीक है? अगर आपको ये पूछना था तो आप उस समय पूछते जब हम साथ में खेलते थे, अगर पूछना था तो आपको उस समय पूछते जब हम साथ में शादी में गए थे, अगर आपको पूछना था तो हम जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते तब पूछ लेते। आज की आज समझ में ना? प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट ना होता तो क्यों एडमिशन कराते इसका? अगर प्रॉफिट ना होता तो इसको क्यों कराता? राम लखन, बिमला, कमला, चमेली बाई, ठीक है, सड़ी गड़ी मड़ी कड़ी, ठीक है, नोनेलाल, बाबूलाल, कड़ोलीलाल, अवललाल, चुन्नालाल, मुन्नालाल, इनको भी तो एडमिशन करा सकता था, इसी को क्यों करा? क्योंकि इसके साथ मेरी जितनी ज्यादा फाउंडेशन होती है, बाकी सबके साथ नहीं होती। अगर आप ये सोचोगे कि इसका क्या प्रॉफिट है, तो ये तो उस टीचर से भी पूछना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल आता है, क्या प्रॉफिट है? ये तो उस माँ से भी पूछना चाहिए, उस पिता से भी पूछना चाहिए कि इसको दुनिया में लाने से आपका क्या प्रॉफिट है। समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉफिट की बात ना ही करो तो ही अच्छा है, लेकिन नहीं तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है ना? या भगवान से क्वेश्चन करेंगे कि आपने इंसानों को क्यों बनाया, आपका प्रॉफिट है? क्वेश्चन करेंगे
नहीं करेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे से ज्यादा समझदार हो। अब बच्चों से जैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप। आ गया मेरा बात समझ में? आंसर दे सकते। दूसरा, मान लेते हैं कि आप टीम का फीडबैक कर रहे हैं, टीम का सोशल का फीडबैक कर रहे हैं। बोला देखिए सर, हमें तो इसी काम के पैसे दिए जाते हैं, मैं तो अधिकारी हूँ, गांव के लोगों को अधिकारी वाला समझ में आता है, उनको जो नहीं आता समझ में, मैं इन्वेस्टिगेशन पे आया हूँ, समझ में। तुमने बोल दिया मैं इन्वेस्टिगेशन पकड़ दिया आपको नींद नहीं याद हो, कुछ नहीं करते, तो मैंने बोल मैं तो अधिकारी हूँ, समझ में। मेरा तो उनको ये समझ में, तो बोल दो मैं तो जांच करता हूँ। हमारे यहाँ जो शख्स एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो हमें तो जांच अधिकारी के तौर पे आना ही पड़ता है, ये देखने के लिए कि इसके घर में कोई केस तो नहीं है, बात समझ में है, इसके घर में कोई ऐसा तो नहीं है जो जेल जा चुका हो, इसका स्वभाव ऐसा तो नहीं है जो चरित्रहीन वाला हो। अब ये सब कुछ बता सकता है कौन? उसके माता पिता। तो बोला घर क्यों आते हैं? बोला आप शादी की बात फोन पे करते हो या घर जाके करते हैं, उससे एक बिलीव ज्यादा बढ़ता है, समझ में आ रहा है ना। और अगर शादी कराना चाहते हैं ना मेरा भाई, तो घर तो जाना पड़ेगा। बॉडी बनाना चाहते हैं ना मेरा भाई, तो जिम तो आना ही पड़ेगा। पैसा कमाना चाहते हैं ना मेरा भाई, तो ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चनों के आंसर तो देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं तो एक जांच अधिकारी हूँ, आया हूँ, ठीक है, ये देखने के लिए भी आया हूँ कि मैंने सुना है कि शहर से ज्यादा गांव के लोग ज्यादा अतिथि देवो भव को समझते हैं। और मैं तो आज ये भी देख रहा हूँ कि समय के हिसाब से गांव भी बदल रहे हैं। वो जमाना गया जब गांव से, ठीक है, अनजान पर्सन भी गुजर जाए तो पानी के लिए पूछ लेते हैं, समझ में आ रहा है ना। आज आपके यहाँ पर मैं आया हूँ और आप पानी तक के लिए नहीं पूछते। तो बदल तो जरूर रहा है गांव, लेकिन इतना ना बदले कि अपना संस्कृति ही खो दे। बेशक शहर देखने में अच्छा लगता है, लेकिन गांव संस्कारों से जाना जाता है। क्या आप पानी नहीं पिलाएंगे मुझे? अरे बेटा लिया पानी पी लिया। जिस घर का पानी पी लिया या जिस घर का नमक चख लिया, समझ लेना उस लड़के को एडमिशन होना है। समझ में आ रहा है ना। तो आप बातों का आंसर इस तरीके से दे सकते हो, बात करके ही दे सकते हो। क्या प्रॉफिट है? समझ में आ रहा है ना। इसमें कोई प्रॉफिट नहीं। हम आए हैं जस्ट इन्वेस्टिगेशन करने की, ये जानने के लिए भी हम आए हैं कि कई माता पिता 18-20 हजार रुपये अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई अपना लड़का लड़की में उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगा देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1-2 महीना बाद वो लड़का पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता। वो बताता है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, लेकिन रास्ते में वो जाके क्रिकेट खेलता है। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि हम सेंटर जा रहे, पढ़ाई करने, कॉलेज जा रहे, लेकिन पता चलता है वो कॉलेज तो गई ही नहीं है। इसलिए भी हम जांच करने के लिए आते हैं। आप लोग बाग ऐसा एक्सपीरियंस ले चुके हो, आप ही की टीम में या आपके क्रॉस लाइन में, आप ही के एरिया अजयगढ़, चंदला, सरवई, गौरीहार या लौकुश नगर में कई लड़की या लड़का लोग ऐसे होंगे जो बोलते होंगे छतरपुर जा रहे, ना तो वो ट्रेनिंग में आए, बात समझ में रहे, वो कोई और ट्रेनिंग कहीं और पर प्रैक्टिकल करके आए। मेरा बातों को उतनी समझना, ज्यादा गहराई में मत जाना, नहीं तो जाके रही भावना जैसी, आगे का हमें आता नहीं। अब आ रहा मेरा बात, सब कुछ नहीं आ सकता यार मुझे, ना ही सब कुछ मैं सीखना चाहता हूँ, लेकिन जो मुझे आता है वो किसी और को नहीं आता। ठीक है सर, तो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दे सकते हो आंसर? हाँ देखो, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल घबराने की जरूरत, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, रिलैक्स रहिए। हाँ पूछिए। कंपनियों के बारे में पहले से जानते हैं?
और कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। हाँ जी, आंसर तो बहुत अच्छा, क्वेश्चन का भी यही आंसर होगा, बैठ जाओ, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने, और आपको जब एक क्वेश्चन कोई पूछे तो आपको भी उसको ऐसे ही बोलना है, क्या बात, मतलब आपसे बात करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जिस इंसान को कंपनियों के बारे में पता नहीं उसको शुरुआत से बताना पड़ेगा। ऑलरेडी आपको एक्सपीरियंस है, बात समझ में आ रहा, आपको इतना पता चल गया उस इंसान के बारे में कि जो दूध का जला है तो छाछ फूंक फूंक के नहीं पिएगा, ये बर्फ से भी जल जाएगा। तो जरा संभल के बात कर, तुमसे बोलना क्या बात कर रहे हो, आप पहले से ही इसके बारे में जानते हो, मतलब आपके लिए नेटवर्किंग कोई नया शब्द नहीं है, आपके लिए कंपनी कोई नया शब्द नहीं है। लेकिन आप ये बताइए आप कैसे इसके बारे में जानते हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग के बारे में, मुझे भी जरा बताइए। तो लोग क्या बोलेगा, एक कंपनी आई थी मैं भी ऐसा ही हो, तो समझ में आ रहा है, बेकाते 15,000 लगा दो, 10,000 लगा दो, सबसे पहले उनने कही थी ज्वाइनिंग के पैसा नहीं लगने हैं, और फिर धीरे धीरे 5,000 करके पता नहीं कहा ससुर खरीदवाते, पॉइंट खरीद लो, बे क्रीम 50 रुपया की मार्केट में मिल जाए, लेकिन जो 200 की दे, समझ में आ रहा है ना। लोग ऐसे ही कपड़ा बेचते थे, ठीक है, पॉइंट खरीदवाते थे, बोलते थे यहाँ पे अच्छा है। अब RCM माँ की कंपनी में बीट ग्रास वगैरह या अश्वगंधा वगैरह या फिर मान लेते शिलाजीत वगैरह ऐसे तो आता है, ठीक है। उनके भी आंवला जूस होते हैं, उनके भी प्रोटीन पाउडर के सब कुछ होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, और इसी में काम करते। बोला उसमें भी ऐसे होता था, बोले इसमें भी। मैं आपको बता दिया इस दुनिया में जो क्वेश्चन ऐसा करे कि वो कंपनी ऐसी थी उसमें भी ऐसी होता था जैसा इसमें भी होता है, तो उनको बोल दिया। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत खुश था जब आपने ये बोला, ठीक है, कि मैं नेटवर्किंग कंपनियों के बारे में जानता, लेकिन मैं अब बहुत ज़्यादा दुखी भी हूँ, ठीक है, कि लोग बागों को अभी भी नेटवर्किंग कंपनियों के बारे में गलत जानकारी। उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न कि बहुत सारी कंपनियां जो आज में डायरेक्ट सेलिंग नहीं है वो अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग बताती है। बहुत सारी कंपनियां जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग अपने आप को बताती है। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई मार्केट में कोई कंपनी आती है तो हम लोग उसी प्रकार से भरोसा कर लेते हैं जिस प्रकार से हर 5 साल में आए हुए चुनाव पे, समझ में आ रहा ना। और हम लोग नेता इसलिए नहीं चुनते कि वो गांव का विकास करे, बल्कि इसलिए भी चुनते हैं कि कौन सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है, कौन 500 रुपए वोट दे रहा है, कौन 1000 रुपए वोट दे रहा है, कौन 1000 रुपए प्लस दारू की बोतल का वोट दे रहा है, और कौन 2000 रुपया वोट दे रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या है, हमें इससे मतलब है कि हमारा होना चाहिए। मतलब हम लालच में वोट देते हैं। मार्केट में इस चीज को समझती है कंपनियां, क्या समझती है? मार्केट में इस चीज को समझती है कंपनियां। अब वो भी क्या करती हैं कि लालच लेके मार्केट में आती हैं कि 10,000 लगाओ 20,000 मिलेगा, 2,000 लगाओ 4,000 मिलेगा, समझ में? एक बार 15,000 लगाओ, समझ में रहे, और फिर हर महीने 10,000 रुपए कमाओ, लालच देती हैं, समझ में रहे ना। और हम भी जानते हैं कि ऐसा SBI बैंक नहीं देता है तो कंपनियां क्या देंगी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो लालच दे रहा है, लेकिन फिर भी हम उस लालच में फंसते हैं, क्योंकि हम ये सोच लेते कि 10,000 लगाएंगे, 10,000 अगर लगाएंगे, मान लेते हैं इन जे सही बोल रहे तो हर महीने 10,000 आए या 2-2, 5-5 आएंगे, समझ में आ रहा है ना। लेकिन क्या बोला मैं, लेकिन मान लेते कंपनियां पैसा खा के भाग गई तो जाएंगे कितनी? 10,000। हेलो, तो हम भली बात ही जानते हैं कि मार्केट में जो कंपनी आई है जो हमें लालच दे रही हैं, जो ये बोल रही हैं कि आप 3 लाख रुपए लगाइए। एक नई कंपनी आई जो बोलती है 3 लाख रुपए लगाइए, और 2 साल बाद, कितने साल बाद? 2 साल बाद 6 लाख अलग से पाइए, 20 से 25 हजार रुपए महीना अलग से मिलेगा।
बात समझ में आ रही ना? एक ऐसी भी कंपनी आई, एक कंपनी और आई थी, उसका नाम भूल गया, सिक्योर लाइफ नहीं थी, जो पैसा लगाती थी पैसा बांटती थी। मेरा एक एसोसिएट यहाँ पे मौजूद होंगे वो लोग, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, मैं उनको कॉल किया, सैटरडे हमारी क्लोजिंग होती, हम उसको कॉल किए, भाई कितना सेल्स हुआ? वो लोग बोला कि सर सेल्स तो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि उनके पास में सेल्स था, मतलब 4 से 5 एडमिशन थे, लेकिन उन्होंने एक न्यूज पढ़ ली, ठीक है। अब न्यूज होना आज की डेट में आसान है। मेरे को अभी न्यूज वाला फोन लगा रहा था, सर हमारा भी ध्यान रखिए, कल 15 अगस्त है, उसके उपलक्ष्य में एक 500 रुपये या 1000 रुपये का ऐड दे दीजिए। तो हम भी दे देते हैं, क्यों? लोग बस किसी भी बात की तहकीकात तक नहीं जाता है, बल्कि पड़ी हुई चीज, और मैंने पहले कही थी स्मार्ट वैल्यू खराब है, ठीक है। और पेपर वाला अगर किसी चीज के बारे में गलत निकालता है तो आप लोग सोचते होंगे सर आप केस क्यों नहीं करते? मैं आपको बता दिया, भारत का नहीं पूरी दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा मीडिया वाला भी एक बार ये निकाल के देख ले कि स्मार्ट वैल्यू लोगों का पैसा खाती या सुरेंद्र यादव लोग बागों को ठगता है, और क्वेश्चन मार्क लगा के नीचे बिंदी लगा दे, साला जमीन समय तो खाड़ दूंगा। लेकिन लोग बाग ऐसा नहीं करते, ठीक है। वो क्या बात करते हैं, सूत्रों से पता चला है, हमें इस चीज के ऊपर शक है। अब शक जताना एक कानून में आर्टिकल किसी में आके अपने बात रख सकते हो, कन्फर्म तो बोला नहीं, मैं क्या बोला, एक बार क्वेश्चन मार्क लगा के टिक मार दे, नीचे बिंदी लगा दे, साला उखाड़ दूंगा मैं, चाहे वाशिंगटन डीसी में ही क्यों ना वो बैठा हो, समझ में आ रहे? लेकिन पेपर वाले होते हैं चतुर, तो उसने क्या किया, न्यूज में उन्हें पढ़ लिया कि स्मार्ट वैल्यू बनारस या फिर स्मार्ट वैल्यू इलाहाबाद या छतरपुर में हुआ केस, मेरे एसोसिएटों ने अपना बुद्धि लगा लिया, और बुद्धि प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो है अहरवाल लोग। नहीं आए समझ में? भीमराव अम्बेडकर साहब, उनको अलग से ब्रह्मास्त्र दे के गए, और जब सब ब्रह्मास्त्र उनको मिला उनका बुद्धिहीन हो गया। समझ में आ रहा है? हेलो, तो समझिएगा अभी हुआ कहानी क्या है, इनने दिमाग लगा लिया और ये सोचे कि अब तो गई कंपनी, भाग गई कंपनी। उसी टाइम पे एक और कंपनी आई थी, उसका नाम क्या था रे? हैं? फ्यूचर मेकर, भविष्य को बनाने वाले कंपनी। और गांव के लोग होते मेढकों की तरह, थोड़ी बरसात हुई नहीं कि टटर से चिल्लाना चालू कर दिया। मतलब अगर फ्री में अगर कुछ भी गोबर की कोई डिश भी बना के दे दो ना तो लोग बाबी खा ले। ये भारत इतना खतरनाक देश है कि अगर जनता को फ्री में कोई चीज दे दो तो ये अपनी राजा कमार दे, कि उस देश में हर इंसान की कोई ना कोई कीमत है। कुछ लोग हैं जैसे पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, इनकी कोई कीमत नहीं लगा पाए, इसलिए मेरे मुंह से नाम निकल गया, ठीक है। तो क्या फ्यूचर मेकर कंपनी आके बोली, ठीक है, कह रहे 2 लाख रुपए लगाई, हर महीने 20,000 पाई, ठीक है। वक्त है बदलाव का। उसी टाइम पे आया था जियो, तो एक लड़का मेरा चला गया, वो आके इन लोगों को बोला, सुरेंद्र यादव ने क्या कर लिया, 8 साल से तो स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं, अब वही टूटी गाड़ी से घूमत रात बने थी पल्सर, वो वाकई में टूटी। 2,52,000 किलोमीटर चलने के बाद कोई गाड़ी टूटी नहीं होगी तो क्या होगा? समझ में आ रहा है? तो इन लोगों के केरला घूम गए। अब संडे को होनी थी काउंसलिंग, में यहाँ काउंसलिंग कर रहा हूँ, और पलेरा के कुछ जाने माने लोग खड़े होंगे, वो 1-2 लोग हैं मौजूद, हाँ देख लो भाई, ये जाने माने लोग बाग हैं जो ये देख भीम ये जब खड़ा होता है तो लगने लगता है कि कुछ कोई और हटा दे। तो मान लेते हैं जब भीम लोग क्या देखने के लिए आए थे, क्या देखने के लिए आए थे तुम लोग? यहाँ से सेंटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, जेबी बंद हो गया क्योंकि उसने छापा गजब मरवा दिया, तो नेगेटिव मार दिया, मेरे प्रति नेगेटिव मार दिया। समझ में आ रहा है? सुरेंद्र सर 8 साल से स्मार्ट वैल्यू, उनके पास कार कहीं नहीं, गधों को कहा पता कि हम इंस्टाग्रामर है, टिकटॉकर नहीं, हम यूट्यूबर हैं। पहले जमीन अमीन बनाते हैं, फिर कार, पहले सेंटर लगाते हैं, बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं,
फर उड़ते हैं, बरसात की मेढक नहीं है। तो गांव वाले बरसात की मेढक नई कंपनी है, नहीं भौजी। समझ में आ रहा है? और गांव के लोग बाग इतने खतरनाक होते हैं कि इनको नए नए भगवान को मानना बहुत अच्छा लगता है। नई नई रिश्तेदारी को ज्यादा मजा देती है। यस या नो? पहली बात, अब ऐसे जब होते हैं ना तो लोग बागों को पैसा जाते ही है, क्योंकि ये कंपनी के दस्तावेज क्या हैं, इसका वैल्यू फॉर मनी क्या है, जो भारतीय कानून के हिसाब से उस धारा के अंतर्गत आती या नहीं आती, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब कुछ नहीं देखते। बस क्या देखा, 10 के क्या मिलेंगे, 20 और 10,000 रुपए हर महीना, तो जाके क्या करते हैं, लगा देते हैं। और डायलॉग एक, अगर मिल गए तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो समझ लो जुआ खेल लो। तो आप उस पर टेंशन लेते समझ में, अरे तो चिंता नहीं करने, तो बाप मताई ने तुम्हें जोड़ के रखो कि तुम्हें बैठे बैठे खवा दे। आप पुष्पेन अब नहीं, पुष्पेन तो कुछ दिखाई दे रहा है। हमारे बात समझ में? तो ऐसी कुछ मार्केट में कंपनियां आई जो नेटवर्किंग ना होने के बावजूद भी अपने आप को नेटवर्किंग बताती थी, और बाकी में नेटवर्किंग कंपनी को बदनाम करती। खेल खराब नहीं होता है, खिलाड़ी खराब होता है। हर कंपनी खराब नहीं होती है, लेकिन उसमें काम करने वाले कुछ लालची कर्मचारियों की वजह से वो कंपनी बदनाम होती है। बात समझ में आ रहे हैं? अब ये लोग, आप लोगों को मैं क्या बताऊं दूं, छतरपुर में ही कई लोग बाग है अदर कंपनी का, जो ये बताता है कि वो जो सुरेंद्र यादव हैं वो हमारे सर के जूनियर हैं, वो दूसरा सेंटर चलाते हैं, हमारे सर ये वाला सेंटर चलाते, वो हमारा दूसरा ऑफिस है। कई कंपनियां इसको बोलती हैं दूसरा ऑफिस है, कई कंपनियां ये बोलती हैं सुरेंद्र यादव हमारे सीनियर हैं। हाँ, और यूट्यूब पे वीडियो दिखाती हैं, सुरेंद्र सर का ट्रेनिंग दिखाती है, सुरेंद्र सर की बातें करवाती हैं, लोकल का वो देती हैं, देखिए सक्सेसफुल कंपनी है। समझ में आ रहा? और ये भी उदाहरण देती, तो फिर उसका नाम स्मार्ट वैल्यू क्यों है? तो बोलते देखो, एक परिवार में 2 भाई हैं, दोनों के नाम एक से होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे। तो जी उदाहरण देके माइंड सेटअप कर देती है। अब बच्चे समझते अच्छा सुरेंद्र सर एक भैया हैं, भी हमारे चाचा हैं। बात समझ में आ रहे? तो यही कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से लोग अब कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते। पहला चीज। दूसरा चीज क्या होगा कि सर आप जानते हैं आपके लिए नेटवर्किंग बड़ा नहीं है, कई लोग आए, कई कंपनियां आई और पैसा खप गया। मैं जानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन सबको एक जैसा नहीं बोल सकते। ठीक है, आपका नाम क्या है? बोलेगा मेरा नाम सुरेंद्र। ठीक है, बोला आप ही बताइए, आपका नाम सुरेंद्र है, आप इतने सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन मेरे मौसा जी के मामा का नाम सुरेंद्र है। समझ में? अब वो चोरी के आरोप में जेल में है, तो मैं क्या समझूं, सारे सुरेंद्र नाम के लोग चोर होते हैं? सारी नेटवर्किंग कंपनियां खराब होती है जी? एक लड़का हरामपनी कर दिया तो क्या सारे लड़के हरामी हो जाएंगे? एक लड़की ठीक है गधापनी कर दी तो सारी लड़कियां गधापनी हो जाएंगी? एक माता अपने 2 बच्चों को छोड़ के किसी और के साथ भाग गई, औरत भाग जाती, तो क्या हम ये बोलेंगे सारी औरतें बेकार हैं? नहीं बोलेंगे ना। तो एक कंपनी ने धोखा दिया, बोला नहीं हम दूसरे लोग गए थे, तो कम से कम दूसरे लोग गए थे तो चेक तो कर लेते। तो लोग बाग लालच में जाता है। दूसरा चीज है, उस पर मेरे को एक चीज बताना, ठीक है? हमारे देश में मोहब्बत की निशानी किसे कहते हैं? जो पूरा व्हाइट बना है और संगमरमर से बना है, और दुनिया का 7वां अजूबा है जी? ताजमहल ना? ताजमहल को बोला जाता है दुनिया का 7वां अजूबा। एंड दिस ऐसा बोला जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, एक लड़का अपनी दादी के साथ में कुतुब मीनार देखने के लिए गया। अरे लड़का दादी ने देखा कुतुब मीनार, दम से खुश हुआ, अरे मजा आ गया। दादी ने खूब तारीफ की, पुराने कारीगरों की कारीगरी अलग है,
क्या चित्रकलाकारी की गई है, क्या संगमरमर है, समझ में आया ना। अब लड़का बोला चलो दुनिया का 7वां अजूबा देखता हूं जिसे विदेशों से भी लोग देखने के लिए आते हैं। और लड़का लेके गया दादी को आगरा और ताजमहल दिखाया दादी को, लेकिन दादी को उदास सी थी। लड़का पूछा दादी उदास क्यों? बोले क्या बेटा तूने यहाँ तक भगवा लिया, थकवा दिया। जो चित्रकला वहां पे की गई थी पुराने लोगों के द्वारा वही यहाँ पे की गई। जो संगमरमर वहां पे लगा था वो संगमरमर यहाँ पे लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लाल था और ये सफेद। लड़का बोला दादी संगमरमर वहां पे लगे होने से वो दुनिया का 7वां अजूबा नहीं बनेगा, ये मोहब्बत की निशानी जिसे लोग विदेशों से भी देखेंगे। अगर संगमरमर अपनी बाथरूम में आप लगा लोगे तो क्या वो ताजमहल बन जाएगा? हेलो, तो तनक तो संगमरमर कोई कंपनी अपने पास लगा के आ गई तो भाई स्मार्ट वैल्यू बन जाए। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब कहाँ स्मार्ट वैल्यू राजा भोजो, बाकी कंपनी नंगू तेली तो पंगू तेली। समझ में आ रहा है ना, कंपैरिजन भी नहीं होता है। तो कहाँ ताजमहल और कहाँ कुतुब मीनार, कहाँ राजा भोजो, कहाँ पंगू तेली, तो कंपैरिजन नहीं होता है। तो मस्त बात आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पूछो। सर यही डॉक्यूमेंट क्यों लेते हैं? तो डॉक्यूमेंट इसलिए लेते हैं, फोटो कॉपी नहीं दे सकते हैं, ओरिजिनल दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। सिट डाउन। देखिए सर, किसी जगह पे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं मतलब काम लीगल है, और किसी जगह पे आपके डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाते, काम लीगल नहीं है। बैंक में खाता खुलाते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। आर्मी का फॉर्म डालते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। यस या नो? कहीं एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जानकारी लेने से पहले ही डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते। उसका रीजन सिर्फ इतना है क्योंकि वो लोग अपना समय खराब नहीं करना चाहते, समझ में रहे, कि कोई आए और उनके साथ में बैठे और बर्ताव आराम से करके चला जाए। क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जहाँ पे आप जानकारी लेने के लिए चले जाएंगे। वो आईटी सेक्टर है, वहाँ पे वाकई में वो इंसान बैठता है जिसको वो पढ़ाई लिखाई हो। डॉक्यूमेंट इसलिए चेक करते हैं। कई इंस्टीट्यूट ऐसे देखी हमने भोपाल इंदौर में। कैसे? कई इंस्टीट्यूट देखी ऐसे डॉक्यूमेंट लेने से उल्टा सीधा उपयोग करते हैं डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी का, गलत उपयोग करते हैं। बोला तो देखो कई लोग बाग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो होते कुछ और है बोलते कुछ और है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कई इंस्टीट्यूट नहीं, कई नेता, ठीक है, कई सरपंच, कई सचिव, कई विधायक, ठीक है, हमने ऐसे भी देखे कि सरकार भेजती है 10,000, वो गाँव वालों को देते हैं 2,000। बात समझ में आता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई आपके डॉक्यूमेंट का गलत उपयोग करता हो, ठीक है। नहीं तो डॉक्यूमेंट तो आपके गलत पहले ही उपयोग हो चुके हैं। जब आपने अपना एक एंड्रॉइड मोबाइल लिया था, ठीक है, और उसमें कोई फेसबुक या रील्स या इंस्टा, ठीक है, ऐसा कोई ओपन किया था या पबजी ओपन किया था, ठीक है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट, ठीक है, फेसबुक के पास चले गए, गूगल के पास चले गए। देन आपका पबजी खेला तो टेंशन के पास चले गए, सबसे पहले उसमें जाते थे डॉक्यूमेंट। बोला कि अधिकांश ऐसा होता है कि देश में, ठीक है, कई कंपनियां जैसे गूगल के ऊपर केस चला, फेसबुक के ऊपर केस चला कि इन्होंने लोगों की आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट का गलत उपयोग किया। यस या नो? लेकिन फिर ही हमारे देश में रॉ एजेंसी है, हमारा देश है जो सब चीज़ संभाल कर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? अब 1-2 एक्सपीरियंस आपके साथ में होते रहते, फर्जी सिग्नेचर सचिव और सेक्रेटरी करके आपके पैसे निकालते। यस या नो? तो ये सब होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वापस चले जाते सर, जैसे आते तो इनविटेशन नीचे से वापस चले जाते देखिए। उसका सिंपल सा ऐसा है कि वो लोग को यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई या प्रॉपर आपने तरीके से बताया नहीं होगा। मान लेते हैं हम उसको बोलते हैं कि आ जाओ तुम देख लो, ठीक है, तो वो आता है, देखता है, वो चला जाता है। इतने के लिए बुलाया तो तुमने डॉक्यूमेंट लेके आता है, डॉक्यूमेंट लेके आता है, ऊपर नहीं आना है, ऊपर नहीं आना है, इन्फॉर्मेशन तो मतलब वो देख लेता है, जैसे कि राक्षस मंदिर में जाने से पहले डरते हैं। ये तो सर एंट्री ऑफिस से वापस चला गया था। देखो ये किया होगा 2-3 लोग बागों ने, जिसे तुमने बुलाया होगा छतरपुर, लेकिन एड्रेस देखा CIIT। ये वो जगह है जहाँ पे भूत देख के भागते, कुछ तो नाम सुन के ही भाग जाते। समझ में आ रहा है ना? तो प्रॉपर सही तरीके से इन्विटेशन नहीं किया गया, मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। आप बुलाओ लेकिन प्रॉपर जानकारी के लिए कोई आए, वो बात अलग है। आपने बोला आ जाओ,
हम बिन्नू हरे हैं तो सब ऐसे बोल देती, तुम तो आज अज्जू साहब हो जाए। अब पूरा स्मार्ट वैल्यू को बदनाम कर देती। समझ में आ रहा ना, तुम तो आ जाओ वहां पे, तो लोग बाग कैसे आता है। तो जब जे ऐसी है तो बाकी लड़कियां वो देखते हैं तो बेबी ऐसे ही। समझ में आ रहा ना, इसलिए गलत तरीके से इनविटेशन मत करो किसी को। अगर आप अपना प्रोजेक्ट डिस्कशन करना चाहते हो तो पूरा तरीके से, ठीक है, क्वालिफाई करो, डिजर्व करता है या नहीं करता। मैं क्या बोला, हर किसी को ज्वाइन मानना, हर किसी को जानकारी देने की जरूरत नहीं। लगता है तो दो, नहीं लगता है तो मत दो, लेकिन आपके अंदर भी लालच होता है। समझ में आ रहा है। अरे कुत्ता लेते हैं यार, जांच करते हैं कि नहीं करते क्या उस पर। अगर कुत्ता पालते हैं तो उसके कान पकड़ के फिर भी देखते हैं कि जब हम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या क्या है शांत है। कुत्ता लेते हैं तो नाखून भी चेक करते हैं कितने 19 हैं या 17 हैं। समझ में आ रहा है ना। एक एसोसिएट को आप यहाँ पे एडमिशन दे रहे हो, एक शख्स को आप देखोगे नहीं, क्या पता एक ऐसी डाइन को आप एडमिशन दे दो। समझ में आ रहा है। जो आएगी इधर का बताएगी कहीं और का, जाएगी मार्केट में स्ट्रेंजर के बहाने, लेकिन पता चला मूवी देख के ही 2 घंटा है। ऐसा भी होता है। और ऊपर से एपीएल को बैग टांग के घूमती बिन्नू है, जा अलग से टेंशन है मेरा। अब एपीएल लिखा उसमें तो लोग समझ जाते, जा तो सुरेंद्र यादव या फोटो खेप के हमारे पास भेज दे तो हम भी गले महारान। नेक्स्ट क्वेश्चन 5:30 बजेगा, जिनका बस होगा जाना पड़ेगा साथ। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे, लिख के लेके आया करो, बैठे मत। हाँ इसको मानता किस यूनिवर्सिटी सरकार, तो मैंने सर बताई 4 यूनिवर्सिटी। 4 यूनिवर्सिटी मत बताओ, क्योंकि पत्रकार वो क्या नाम है, पत्रकार का जब पढ़ाई होता था ना, तब एक यूनिवर्सिटी ही चलती थी। ठीक है, सुनो, उसको ट्रेडिशनल एजुकेशन समझ में नहीं आएगा। उस ट्रेडिशनल एजुकेशन समझ में आएगा, वोकेशनल एजुकेशन नहीं आएगा समझ। पत्रकार को सिर्फ आईटी उतनी पता है जितना एंड्रॉइड मोबाइल में है, उससे ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, तो अगर पत्रकार बोलेगा कि 4 यूनिवर्सिटी से कितना है, तो उन्हें ये पता है कि यूनिवर्सिटी होती है, वो ये देखती है कि अपना स्कूल जो है वो कितने वर्ग फोटो कितने मीटर में है, कितने वहां पर टीचर पदस्थ है, कितने शिक्षक गणों की शिक्षा वहां पर है। ठीक है, तो वो ऐसी बात करेंगे और वो आपसे वो बात करेंगे जो आपको पता नहीं हो। वो बोल रहे हैं कि 4 से तो प्राप्त तो होते ही नहीं किसी को। तो उनसे बोलना, कभी एनआईटी का नाम सुना, जेट किंग का नाम सुना, एक्टिक का नाम सुना। अच्छा, आपको बोला एजुकेशन के बारे में इतना पता है, तो उनसे बता दीजिए क्या होता है वोकेशनल एजुकेशन। आप क्यों क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहे हो। आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, बोला ये बताइए पत्रकारिता अगर करना चाहते हो तो गवर्नमेंट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, और पत्रकारिता करने के लिए कौन सा एजुकेशन कोर्स करना जरूरी है। आप ये बताइए, आपने जर्नलिस्ट का कोर्स या जर्नलिज्म का कोर्स कौन सा कोचिंग या कौन से इंस्टीट्यूट से या कौन से यूनिवर्सिटी से किया है, और किस एक्ट के तहत उस यूनिवर्सिटी को मान्यता दी गई, आप बता दीजिए। बोला सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। बोले जी आप मानते हो। समझ में आ रहा ना। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है, और ये कानून बना के गए थे भीमराव अंबेडकर साहब, बस तो हमें पता है। और सोशल मीडिया ने आज की डेट में इतना जागरूक कर दिया कि आप बात नहीं कर सकते। सर भलाई सिर्फ इतने में ही है कि आप हम कुछ भी बोले, अगर आपको गलत साबित करना है ना तो आप गलत साबित कर सकते हैं कि क्योंकि इस देश में नेता, पुलिस और पत्रकार से बड़ा पत्रकारिता चौथा स्तंभ माना जाता है इस देश का। लेकिन आज की डेट में वो पत्रकारिता नहीं होती है जो होनी चाहिए। इतने क्वेश्चन आप मेरे से पूछने के लिए गए, एक बार बाजू में 20-40 किलोमीटर चले जाइए, कितना रेत का खनन होता है, रेत माफिया से आपको हर महीने मिलते। हम तो बच्चे हैं, आपको क्या देंगे। और बुरी लगी हुई बात तो मेरे को माफ कर दें, बात समझ में आ रही ना सर। लेकिन इतना तो दम है कि आपके सामने 4 मिनट बात कर पाए। ठीक है, दारू का ठेका चलाने वालों से क्वेश्चन नहीं करोगे आप, समझ में आ रहा ना। लेकिन कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को देने वालों से क्वेश्चन कर रहे, समझ में आ रहा। मैं जानता हूं बेशक आपको नॉलेज मेरे से ज्यादा, कैसे नो
बेशक नॉलेज और एक्सपीरियंस आपको मेरे से ज़्यादा है, ठीक है। आप बता दीजिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, हम वैसा कर लेंगे। हम तो बच्चे हैं अभी, ठीक है। कहाँ अभी हमने कोशिश की है, बात कर सकते हैं इनके साथ। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन। एक बात याद रखना है, जब भी बात करो कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि पुष्पा पुष्पराज तो कहेगा नहीं साला। दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्र ब्रह्मास्त्र और हाइड्रोजन या एटम बम से भी बड़ा खतरनाक अगर कोई शस्त्र है, उसका नाम है बातें करने। सुदर्शन चक्र से भी खतरनाक अगर कोई चीज थी तो कृष्ण भगवान की जुबान। बातें बातें बातें, समझ में आ रहे? पत्र का दूसरा चीज, मैं सर 1000 डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, आप फिर भी रॉन्ग साबित करके रखोगे, उसका रीजन क्या है? ठीक है, मैं उस अनजान मोटरसाइकिल के ड्राइवर की तरह हूं जिसका अगर पुलिस ने बोल दिया चालान काटना है तो चालान काटना है। मैं आरसी दिखा दूं या फिर मैं आपका इंश्योरेंस दिखा दूं या हेलमेट भी पहने हूं मैं, तो भी आप मेरा चालान काट सकते हो। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि इसने मेरे साथ बहसबाजी की। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि बाइक चलाने वाले जेब जूते नहीं पहने था। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि इसने अपने मीटर पे लेमिनेशन नहीं करा के रखा था। आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि किलोमीटर के हिसाब से इस गाड़ी का टायर घुर गया। 100 चालान के तरीके बनाए गए हैं इस देश में, जिसमें पुलिस वालों को सिर्फ 5 याद है: इंश्योरेंस, आरसी, हेलमेट और 2 ठैया कौन मोड़ या रेड लाइट जंप के कागज मिले। लेकिन एक चीज और आ गई है कि आप कहीं भी, आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है फिजिकल, आप अपने मोबाइल में रख सकते हो। और अगर कोई बोलता है कि हम थाने ले जाएंगे, कोर्ट से गाड़ी छुटवाना पड़ेगा, ठीक है, तब भी आप उनसे बहसबाजी मत कीजिए। सर आप लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, अभी डॉक्यूमेंट लेने ही है, मैं कल में दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मंगा लेता हूँ, फोन पे मंगा लेता हूँ। आप बहसबाजी मत कीजिए, कोर्ट की भी इतनी हिम्मत नहीं है, आईपीसी की कोई भी धारा में नहीं लिखा गया है कि अगर चोरी की गाड़ी नहीं है, चोरी की गाड़ी अगर नहीं है तो उसके ऊपर कोई केस हो जाए। आ रहा है मेरा बात समझ में आ रहा है? और क्वेश्चन जुड़ा पकड़ के हला दंगल करेंगे। और कोई क्वेश्चन लास्ट पूछना, क्योंकि समय हो गया, बच्चों को जल्दी जाना। 12वीं की बात करेंगे, 10वीं की बात करेंगे, बहुत समझा देते हैं सभी। बोलो 12वीं की बात करेंगे, उनको बोलो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, 12वीं की बात करेंगे। और आपकी ये बात सुन के मुझे अपने पापा की बात याद आई। मेरे पापा ने भी बोला था, ठीक है, आप भी मेरे पापा ही जैसी उम्र के हो, मेरे पापा ने भी बोला था कि 12वीं के बात करना। लेकिन मैं आपको बता दूं अंकल, शहर के लोग क्यों आज जल्दी कामयाब हो जाते, गाँव के लोग आज क्यों पीछे रह जाते, उसका सिंपल सा ही साधन है। हम समय पे कोई काम नहीं करते, सिर्फ समय पे एक ही काम करते हैं। अगर लड़की थोड़ी बड़ी हो जाए तो शादी कर दो, ठीक है, बच्चा हो तो चौका बना लो, क्या बोलते थे, चौका छक्का जो भी हो तो। अरे बच्चा होता है ना तो औरत को ले जाके कुआं में वो चौका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हाँ जो भी। सीबीएसई बोर्ड वाले क्या बोलते हैं उसे, नहीं कुछ और बोला जाता है, आजकल नया आ गया उसका शब्द है। अब तो गंगेले पचलोड़े लिखने लगे, अहिरवर वर्मा हो गए। समझ में आ रहा है? और क्या क्वेश्चन है यार, वो भूल गया है। हाँ, मतलब शहर के लोग क्यों आगे निकल जाते हैं, उसका रीजन है क्या, जिस चीज की जरूरत है मार्केट में वो कक्षा 1 से कंप्यूटर लिटरेसी दे रहे हैं। हम आज भी ये समझते हैं कि 12वीं के बाद कॉलेज के बाद करते हैं, क्योंकि आज भी हमारा समस्या ये नहीं है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, हमारी समस्या यही है कि सर्टिफिकेट बस चाहिए, नॉलेज की जरूरत नहीं। और आज लाखों लोग बागों के पास डिग्री डिप्लोमा वगैरह भी है, फिर भी वो मार्केट में बेरोजगार है, क्योंकि लोग बाग नॉलेज के ऊपर काम नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है ना?
तो 12वीं के बाद करोगे क्या लॉस हो जाएगा उसे समझो, और अभी कर लेंगे तो क्या प्रॉफिट हो जाएगा उसे समझो। अब समझा दीजिए, आपका बच्चा क्या कर सकेगा, बाकी छात्र जो है वो सारे के सारे एक लाइन में चल रहे हैं, इसके पास अलग से एडवांस नॉलेज रहेगा, ठीक है। आगे चल के लोग बाग 2 साल 3 साल बाद कंप्यूटर का नॉलेज हासिल करेंगे, इसके पास ऑलरेडी 3-4 साल का कंप्यूटर एक्सपीरियंस होगा। आप कर सकते हो, बता सकते हो। अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर का ही बात किया है, तो अगर बिजनेस का बात किया तो उसको बता दीजिए कि जो 2 साल बात करेगा, मान लेते मैं तो काम करूंगा, इसके नीचे एक ज्वाइनिंग करता है, ठीक है। आगे चल के जो 1 साल बाद आता है, यहाँ पर 600 लोग बागों का ज्वाइनिंग ऑलरेडी होता है, 600 इंटू 500 लगभग कितने का नुकसान कर चुका है आप देखिए। और ये जिंदगी पर इसको नुकसान सहना करना पड़ेगा, ये लड़के को बता दूं, ठीक है बॉस, ठीक है। सीखते रहा करो, सक्सेस आईडी में सारे आंसर्स हैं। लास्ट कोई लेना चाहता है, बोलो लास्ट। अब कितने जल्दी हाथ उठ रहे हैं, तुम बोलो मेघा। मतलब जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो बोलते हैं कि हम 2-2000 करके देंगे, इकट्ठा पैसा नहीं देंगे। देखो, अगर कोई ऐसा बोलता है तो ये स्वभाव है पुष्पेंद्र, देखो अरे तो जाना थोड़ी ना, तो टीका ऊंच हो जाओ, अब भैंस अलग नहीं हुई है, अलग का देखता, मतलब हम बिल्कुल पलाने यहाँ बैठे, घर के लाने, घरे जाने लेट हो गए, लेट तो ये ऐसा कह रहे हो जैसे घरे जाकर थोड़ी पूजा होने, आरती होने हैं, तो जाकर खटिया पे सोए रहे। सही बोला गलत बोला? मोदी जी ना होते तो गैस चूल्हा की शक्ल देखते देखते तुम्हें मर जाने तुम। सपने में आ तो गैस चूल्हा, शादी को इंतजार करते चूल्हा मिलो। आ रहा मेरा बात समझ में? तो क्वेश्चन क्या था फिर भूल गया मैं यार। 2-2000 बोला सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। और आपकी बात मेरे पापा जी, फील्ड हेल्थ फाउंड थ्योरी, ठीक है। मेरे पापा ने भी यही सोचा था। क्या सोचा था? कि एक साथ पैसा दे देंगे, क्योंकि घर में था नहीं। तो मेरे पापा ने बोला कि हर जगह जैसे होते हैं ना, स्कूल महीने से लेते हैं, कॉलेज महीने से लेते हैं, ठीक है, BCPGD में सेमेस्टर बाई सेमेस्टर लगते हैं। उन्होंने बोला कि आप समझदार हैं, ठीक है, आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस है, मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज है, आप ही बताइए कि एक डीलक्स बाइक की कीमत 70,000 है, ठीक है, लेकिन उसका फाइनेंस अगर करवाते हैं तो उस डीलक्स की बाइक की कीमत 84,000 कैसे हो जाएगी? बोला ब्याज खात बे ब्याज, 12,000 14,000 तो बे ब्याज ले लें। बोला आप ये बताइए, फाइनेंस से बाइक लेने में प्रॉफिट है या कैश खरीदने में प्रॉफिट है? बोला कैश खरीदने में। मतलब 2-2 3-3 हजार रुपए हर महीना देने में प्रॉफिट है या एक साथ देने में प्रॉफिट है? तो किस्तें हमेशा कीमत बढ़ाती हैं, इसलिए एक साथ पैसा ले। आप समझ में आया ना? इसलिए एक साथ पैसा ले रहे। दर्द एक बार हो जाए जितना होए, हर बार ना हो, नहीं तो चिंता रहती ना, चिंता रहती, किस्त देना है, किस्त देना है, एक बार दे तो खत्म कहानी, आज के बाद कोई दिक्कत ही नहीं। तो किस्तें हमेशा क्या बढ़ाती हैं? कीमत बढ़ाती हैं। एक साथ पैसा दिया, वैल्यू फॉर मनी आ गया, आराम से स्टडी करो, भूल जाओ, सब खत्म करो। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहे हुए पूछन से बोला लगा ऐसा तो कोट पैंट पहन के घूम रहा हूं। एक बार हम रात में 4 बजे मेरी ड्रेस पहनते थे, टीचर थी गवर्नमेंट, हाँ। उन्होंने मुझे लोग कॉल बुलाया, मैं उनके पास गया, तो मुझसे बात करने लगे ड्रेस का, ये पूछ रहे थे कि इसमें सर्टिफिकेट कहाँ लगता है, हर जगह टीचिंग यूनिवर्सिटी नहीं थी। सबसे पहले टीचर जी, ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आप सबसे ऊपर गुरु, वो कैसे है यार, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलहारी गुरु कृपा आपकी गोविंद दियो। बताए, मैं दंड बैठक करते हुए ईश्वर को साक्षी मानते हुए, साक्षी को मानते हुए, ठीक है, आपको सबसे पहले सादर प्रणाम करता। आप ये बताइए, आपका सवाल है मेरे ऊपर कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ लगता है? हर जगह DCPGD सर्टिफिकेट लगता है, यस या नो? मैं आपको बता दिया। आपकी शिक्षा कब हुई? एकदम से बताएंगे 1992। समझ में? अब कितने साल से बच्चा लोग बाबू को पढ़ाई करवा रहे हैं? बोला मेरे को हो गया, पता था लोगों बड़ी चढ़ी में 35 साल 25 साल से पढ़ा रहे। बोला कि आपकी पढ़ाई कब की है? जब जमाना रेडियो का चलता था, ठीक है, तब एंड्रॉइड और घर बैठे बैठे शॉपिंग ऑनलाइन नहीं हो पाती।
समझ में आ रहा है ना? आप उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। रही सर्टिफिकेट की बात, तो आप ये बताइए कि आज के डेट में सर्टिफिकेट की मान्यता होना जरूरी है या इंसान की नॉलेज और स्किल होना जरूरी है? स्किल और नॉलेज होना जरूरी है। लोग बाग आज सर्टिफिकेट के पीछे पड़ा था, एजुकेशन के नाम पे धंधा हो रहा है। सर आप शिक्षक हैं, आप तो ईमानदारी से पढ़ाते हैं, लेकिन कई शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाते अच्छे से, कोचिंग में अच्छे से पढ़ाते हैं। शिक्षा के नाम पे धंधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर अस्पतालों में अच्छे से इलाज होने लगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य के नाम पे धंधा हो रहे हैं, बात समझ में आ रहा है? ऐसे ही लोग बाग सर्टिफिकेट के नाम पे भी धंधा करता है। लोग बाग सर्टिफिकेट की मान्यता ले लेता है, इंसान की मान्यता हो या नहीं, समझ में आ रहा है ना? लेकिन यहाँ पर आपका रही बात अब ये कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ लगेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊँ, यूके का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल सर्टिफिकेट मिलेगा अगर कोई स्टेट, सिर्फ 2 स्टेट, जम्मू कश्मीर, बात समझ में आ रहा है, देन शायद तेलंगाना, अब मान्यता मिल सकता है, ठीक है। वहां के अलावा कोई रिजेक्ट कर दे 18,800 मेरे से लेके चला। लेकिन हाँ, एक जगह सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, जिस जगह उन्होंने बोला मुझे सपना नाम की लड़की की जरूरत है, सपना यादव, तो वहां पे सपना अंबानी भी लेके आ जाओ ना, तो भी नहीं लगेगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि सपना यादव भी चाहिए। वहां पे नीता अंबानी लेके आ जाओ, वहां पे जहां पे सिर्फ ये लिखा होगा कि यहाँ पे लड़की की जरूरत है, अब आप गिमला, कमला, फूल कुआं, कड़ी बाई, पार्वती, चमन प्लस, गंगूबाई, कोई भी चले जाए लग जाएगा। जिस जगह ये लिख के आ जाएगा यहाँ पे सिर्फ यही सर्टिफिकेट चाहिए, वहां पे नहीं लगेगा। जहाँ पे सिर्फ ये आएगा सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, अगर ना लगे 6 महीने बाद नॉलेज लेके जाएगा 18,800 में। नेक्स्ट, करना है सब कुछ बढ़िया, लेकिन पैसे नहीं। उनसे क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे पास वाकई में पैसा नहीं, 4 पीढ़े से पैसा नहीं है, तो अब क्या पैसा होगा? दादा परदादा बाग मकाई काम करते करते मर गए, फिर भी पैसा नहीं है। और ये सिर्फ आपके घर की समस्या नहीं है, मेरे घर की भी समस्या है। मेरे पिताजी ने भी सेम बात इनको बोली थी सर को, जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे, कि करना तो चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है। उस दिन मैं शॉक्ड हो गया सोच के कि मेरा पिताजी की उम्र 45 साल हो गई, और आज अगर उनके पास 20,000 रुपये नहीं है, तो आगे चल के बहन का शादी करवाना है या आगे उनकी पढ़ाई करवाना है, मेरी पढ़ाई करवाना है, तो कैसे मैनेज हो? तब मैंने सोचा था कि क्यों ना अभी ही एक करना पड़े, कुछ ना कुछ मुझे सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। पैसा हाथ का मेल है, 6 महीने पहले नहीं था, आज है नहीं है, कल होगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात समय की है। समझ में आता है? पैसा हाथ का मेल है, आज नहीं तो कल आ जाएगा, लेकिन मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। भगवान से आप ये प्रार्थना करते हो हर दिन कि हे भगवान मेरे लड़के, ठीक है, वो काम जिंदगी में ना करे जो काम मैं कर रहा हूं। और आज अगर मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ा लिखा उस समय पे दिया होता, मुझसे ना घर का काम और खेती बाड़ी और भैंसियां चरवाई होती, तो शायद पुष्पेंद्र हमारे पापा भी जॉब कर रहे होते। और आज आपके लड़के को मौका मिल रहा है, तो वही काम आप कर रहे हो जो आपके माता पिता ने आपको साथ दिया। 4 भैंसे लेने से अच्छा मेरा स्कूल और कॉलेज करवा देते। सही बोला गलत बोला? सही बोला तो आप ये बात उनसे कर सकते हो। और पैसा आज आपके पास नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको अभी से ही सोचना पड़ेगा कि आपको उम्र 45 साल हो गया, आगे चल के लड़की और आप उनका शादी, उनका पढ़ाई लिखाई कैसे करोगे? अचानक घर में कोई समस्या आ गई, अचानक घर में कोई समस्या आ गई, ठीक है, कैसे समाधान करोगे? आज बीमारी का पता तब चलता है जब आप स्टेज में। बुरा मत मानना, आप अपनी लड़की और लड़के को बहुत प्यार करते हो, ये मेरे भाई बहन जैसे हैं। इनका अगर अचानक तबीयत खराब हो जाए, डॉक्टर बोले 6 लाख रुपए चाहिए, किडनी खराब हो गई, दूसरी चाहिए पड़ेगी, आप 6 लाख रुपए की वजह से मर जाने दोगे? मैं जानता हूँ आज पैसे की कमी की वजह से कई लोग बाग कैंसर का पता चलने के बाद भी मर जाते हैं। कई माता पिता ने स्टेटमेंट दिया
कि हमने अपनी जमीन भी बेच दी फिर भी उससे नहीं बचा पाए, क्योंकि पैसा उतना नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो पैसा आज नहीं कल आ जाएगा, लेकिन कब आएगा ये पता है। लेकिन मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। बात समझ में आ रहा है? आगे चल के लड़की का शादी कराओगे, वो उधार उठा के पैसा लेके आओ, ठीक है? आज आपके पास पैसा नहीं है, यही वक्त है अपनों को आजमाने का। आज आपके पास बुरा वक्त है, आज आपके पास जरूरत है, मुसीबत आई है, आपको जरूरत है आपके अपने लोगों को आजमाने का, पड़ोसी, गांव वाले और रिश्तेदारों को आजमाने का। आप किसी से 18-20 हजार रुपए मांगोगे, कोई नहीं देगा, लेकिन हर किसी से 10 रिश्तेदारों से 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार मांग लोगे तो जरूर पैसा आ जाएगा। अरे बच्चे का भविष्य बनाने के लिए कई माँ ने अपने कानों और मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, ठीक है? बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पिता ने अपनी जमीन गिरवी रख दी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि उन्हें पता है अगर बच्चा जिंदगी में कुछ बन गया, जमीन दुगनी तिगनी खरीद लेगा, ठीक है? आज समय है, आज मौका है। जिंदगी में कभी ये नहीं बोल पाओगे कि भगवान ने आपको मौका नहीं दिया था जिंदगी में कुछ करने के लिए। और कहानी सुना दो ने उस पंडित की जो ये बोल रहा था कि मुझे भगवान ही बचाने के लिए आया हूं मैं आपके साथ, स्वयं नारायण का रूप लेके। आ गया समझ में? एक और क्वेश्चन। बोला करते हैं कि जैसे आप पैसे जो लगते हैं, जैसे हम सामान में करिए फ्री में आता है, फ्री में आते हैं कि कहने लगते हैं उससे बोला फ्री में टट्टी नहीं आती, उतनी के जब यहाँ से डालते हैं तब नीचे से निकलता है। समझ में आ रहा है? ये था रॉन्ग बात। समझ में आ रहा है? ये था रॉन्ग बात, लेकिन सीधी बात शहर के लोग को इसमें समझ में नहीं आएगा। बोला मानिए ठीक है, इसका वीडियो मत बना। आप सुनो सही बात। बोला फ्री में माँ बाप तक अपने बच्चे को नहीं पालते, फ्री में खेत तक अनाज उगा के नहीं देता। समझ में आ रहा? फ्री में घर कुत्ता भी घर की रखवाली नहीं करता। समझ में आ रहा है ना? तो फ्री नाम की कोई चीज नहीं होती। जो लोग बोलते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं आपको अपनी खुशी से बिटिया के लिए जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो साक्षी मैडम की माँ ने 40 लाख दे दे। अब साक्षी मैडम क्या सोच रहे, मुझे कितना अच्छा पति मिला, 1 रुपया तक उसने दहेज। अरे वो तुम्हें तो ले गो 40 लाख और ले गो। आ रहा बात समझ में? ये वो लोग होते हैं। समझ में आ रहा है ना कि फ्री में ऐसे ऐसा हो जाता है। बोला फ्री में लोग बाग आजकल चार्जर तक नहीं देता रहता, फ्री में लोग चाय की पत्ती तक नहीं देता, ठीक है? तू फ्री में अंडा ला के बता। समझ में आ रहा है? कोर्स फ्री में नहीं होता, मैं बता देता हूँ, ठीक है? तुम एक काम करना, भोपाल चले जाना। बोला सबसे पहले पैसा जमा होता जाता कंपनी में। 1300 रुपये जिस सेंटर में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, यहाँ पे छतरपुर में एडमिशन प्रोसेसिंग चार्ज दुनियादारी के चार्ज 1300 रुपये, 17,500 रुपये कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में। वहाँ से मिलेगा आपको रसीद। भोपाल मध्य प्रदेश में कितने ब्रांच हैं? 3 ब्रांच हैं, जबलपुर, भोपाल और इंदौर। उत्तर प्रदेश में कितने ब्रांच ऑफिस हैं? मेरठ, ठीक है, और आपके इलाहाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस और एक आध और सारे हैं आगरा, ठीक है? आगरा भी हो गया। बोले इतना ब्रांच ऑफिस जहाँ पे जाते वैल्यू फॉर मनी मिलती है। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? फ्री में आग नहीं जलती, फ्री में भैंसिया दूध नहीं देती, कुछ तो खाती है तब तो दूध देती। सही यादव जी, फ्री में भगवान आशीर्वाद नहीं दे। तय करो फ्री की बात। एनी क्वेश्चन लास्ट है? पसंद कर भी दिलाने को हम तुम्हें लड़कियां दिखा रहे हैं। बोला ये बताओ स्कूल किसे जाना पसंद होता है? समझ में आ रहा है ना? स्कूल किसे जाना पसंद होता है? किसी को नहीं, लेकिन पब जाना हर किसी को पसंद होता है। इतिहास गवाह है, जहाँ पर सही काम होता है वहाँ जाना पसंद नहीं होता है। एक तरफ जाना है शिक्षा के मंदिर में और दूसरी तरफ जाना है नेता की रैली में। हम कहाँ जाते हैं? नेता की रैली में। समझ में? तुम पसंद ना पसंद की ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम बिटिया दिखा रहे हो। संत पसंद, अरे तुम है कौन है?
डीलक्स पसंद करने वाले कावासाकी की कीमत जान पाओगे? ठीक है, संस्था पसंद नहीं है, चलो छोड़। ठीक है, क्या पसंद है ये बता दो, बताओ। अब पूछो कुछ, उनसे खुद को पूछो, लेकिन उन्होंने बोली संस्था पसंद नहीं है, तो मैं 3 अटैक आ गया था। सरकारी नौकरी कोई बताओ कैसे कितने में लगा? बोला देखो, सबसे पहले तो मैं सरकारी नौकरी पसंद है, ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी मुझे पसंद है, तो पसंद तो अपनी आप नहीं हुई, ठीक है। और सरकारी नौकरी तो मैं कितनी भी पसंद, मतलब तुम चपरासी बन जाओ लेकिन खुद के बिजनेस के मालिक नहीं बनो चाहता। अरे एक हमारे दादा परदादा थे जो सिर पीट के खानदान से, मतलब हमारे दादा परदादा सरकारी नौकरी छोड़ देते थे आज से 50 साल पहले। हमारी माँ वगैरह, हमारी दादी वगैरह ने हमारे पापा को आर्मी में नहीं भेजा, और उनके 5-5 लड़के थे। अरे होगा देश हर रहे सामने आखन के रह लड़का होता कहा तो मर जा बॉर्डर पे दे कैसो खावे दे, यहाँ हमारा राजा बेटा दूध रोटी खाए। तो बोलना अंग्रेज चलेगा लेकर नौकरी आज भी छोड़े। आदमी चपरासी बनने के लिए तैयार है, लेकिन पसंद की शादी करने के लिए पसंद तैयार नहीं। बोला वो जमाना गया जब पेट में शादी हो जाती थी। आज लड़का लड़की एक दूसरे को देखने के बाद, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद भी शादी नहीं करते, समझ में रहे? तो पसंद असन ऐसी चीजें होती है, पसंद नाम की चीज, कि कभी कोई पसंद होता है तो कभी पसंद कोई और होता है। जो क्लास की लड़कियां 12वीं तक 10वीं तक पसंद नहीं होती हैं, 11वीं में अचानक वो पसंद आने लगती हैं, क्योंकि हार्मोन्स बदल जाते हैं। जो भाभी पहले पसंद नहीं थी अचानक वो पसंद आने लगती है। जो माँ बाप पहले पसंद नहीं थे वो अचानक पसंद आने लगते हैं। जो गाय भैंस शुरुआत में पसंद नहीं थे वो बाद में पसंद आने लगते हैं। जो पेड़ पहले पसंद नहीं था फिर बाद में पसंद आने लगता है। तो पसंद बदलती रहती है। हमारी जान बिमला पसंद थी, आज कमला पसंद है, आगे चल के शिखर पसंद होगा, यह सच्ची। अरे मेरे बात समझ में है? केवल पसंद के हिसाब से काम नहीं कर, पसंद के हिसाब से आज तक भगवान ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया। बात समझ में आ रहा है? अगर बुखार उतारना चाहते हो तो कड़वी गोली खानी पड़ेगी। क्या पसंद में लगे रही हो? आज तक पसंद की लड़की मिली और तुम सोच रहे नौकरी मिल जाएगी। निकल बिजनेस समझा, समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन लास्ट? बैठ जाओ, इजाजत नहीं है हमारे बाप तक, तुम बैठ जाओ। दोबारा खड़े रहोगे नहीं तो गोड़ कहीं से काट दे, इतना याद रख ले। इसमें भगवान नहीं बल देवता गए हम। अगर एक गधा पड़ गया ना तो 3 दिन तक दिखाए ना, बताओ। रुक जाओ, अबे हमारा दिमाग अलग तो ठीक है। या तो मैं आज आशीर्वाद लेके जाए या कछु और भी बताओ। हम आशीर्वाद किए पता दावते एक बार हम अब वो भी याद अभी तो अपना क्वेश्चन याद हो जी, होल्ड करके रखो, तुम घर के आदमी तुम बताओ।